हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज मैं उत्कर्ष शुक्ला अपने चैनल के माध्यम से डिवोशनल ज़ील के क्रम के अंतर्गत आपको श्रावण महीने के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से श्री आचार्य कुलदीप पांडे जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराऊंगा। तो चलिए आइए सुनते हैं। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। आज हम लोग विशेष पवित्र महीने सावन से संबंधित बात करने वाले हैं। पूरे के पूरे सावन के महीने को बहुत खास माना जाता है और पूरे के पूरे सावन के महीने को भगवान शिव का महीना माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? बाकी पूरे साल में क्यों ऐसी स्थितियां नहीं होती? तो जैसा कि आपको विदित है कि 2021 में जिस दिन हरि शयनी एकादशी थी, यानी कि 20 जुलाई के आसपास, तो शयनी का मतलब होता है शयन करना और हरि का मतलब भगवान विष्णु। तो इस एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करने के लिए चले जाते हैं और देवोत्थान एकादशी में पुनः इनकी जागृत अवस्था होती है। तो जब ये भगवान इस धरती को इस धरती की तरफ से आंख बंद करके सो जाते हैं या धरती पर भगवान की नज़र नहीं होती, तो धरती को संभालने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भगवान नारायण जो एक महीना पूरा का पूरा होता है, सावन का महीना, ये भगवान शिव को अर्पण कर देते हैं। इसीलिए पूरा का पूरा सावन का महीना भगवान शिव के साथ या भगवान शिव इस महीने पर उपस्थित रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है। इसलिए सावन का अपना एक विशेष महत्व है। भगवान शिव का एक नाम है रुद्र, और किसी का भी अभिषेक करने के पहले उसमें जिस देवी देवता का नाम लगाया जाता है उसके नाम से वो अभिषेक हो जाता है। तो सावन के महीने में रुद्राभिषेक का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान इस धरती पर होते हैं, महादेव कैलाश से उतर करके धरती पर आ जाते हैं। तो इस महीने रुद्राभिषेक का एक अपना विशेष महत्व है। यूं समझिए कि व्यक्ति रोडपति से करोड़पति बन सकता है भगवान महादेव को प्रसन्न करने के बाद। ये निर्भर करता है कि हम किस वस्तु से भगवान महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें बताई गई, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और नारियल के जल का पानी, भस्म, ये आदि अनेकों वस्तुएं भगवान शिव के अभिषेक के लिए बताई गई हैं। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अभिषेक करने से हमें कौन कौन सा लाभ होता है। जैसे अगर हम भगवान शिव का अभिषेक दूध से करते हैं तो इससे क्या होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। दही से अभिषेक करने से पारिवारिक कलह, झगड़े आदि से हमको निवृत्ति मिलती है। भगवान महादेव का अभिषेक अगर हम शहद से करते हैं तो शहद से अभिषेक महादेव का उनको करना चाहिए जिनके बच्चों की शिक्षा थोड़ी सी वीक है, कमजोर है, क्योंकि शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से विद्या और धन की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती है। घी से भी भगवान महादेव का अभिषेक किया जाता है। घी से क्या होता है, व्यापार बढ़ता है, कारोबार में उन्नति होती है। और भस्म तो भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। भस्म से अभिषेक करने से महादेव का जब हम अभिषेक करते हैं तो भस्म के अभिषेक से शत्रुओं का नाश होता है। भस्म के बाद आता है वर्षा का जल। जैसे ये सावन का महीना वर्षा का महीना होता है, बारिश हो रही है, हमने उस जल को किसी बाल्टी या टब में इकट्ठा कर लिया और उससे अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी नकारात्मक शक्तियां हैं। गन्ने का रस तो भगवान को बहुत प्रिय है। गन्ना इसको ऐसे समझिए, जो दुर्गा हैं उनका एक अस्त्र गन्ना भी है। इच्छु कहते गन्ना को, यानी कि माँ को गन्ने का रस बहुत प्रिय है और माँ को गन्ने का रस प्रिय है तो महादेव को भी गन्ने का बहुत रस प्रिय है। तो महादेव का अभिषेक गन्ने के रस से करने से धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से कुंडली में उपस्थित अनेकों प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। भांग से अभिषेक करने से स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। देखिए, वैज्ञानिक कारण भी है कि भांग अनेकों औषधियों का कारण भी है। तो औषधियाँ क्या करती हैं, शरीर को निरोगता देती हैं, उन्हें आरोग्य बनाती हैं। तो भांग के जल से अभिषेक करने से या भांग से अभिषेक करने से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होता है और आरोग्य मिलता है। नारियल का पानी से अभिषेक करने से शत्रु, प्रेत बाधा आदि दूर होता है।
तो यूँ समझिए पूरे के पूरे सावन के महीने में हमें किसी न किसी दिन भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है किस दिन अभिषेक करें, सोमवार को करें, शनिवार को करें, बुधवार को करें। तो देखिए पूरा का पूरा महीना सावन का जो महादेव का है, तो इन पूरे महीने में किसी भी दिन आप भगवान महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि अभिषेक बहुत बड़े लेवल में हो, आप छोटे लेवल में अभिषेक कर सकते हैं। आप मंदिर पे किसी कारण से नहीं जा सकते तो भगवान महादेव का पार्थिव शिवलिंग अपने घर पे बना करके अभिषेक कर सकते हैं, और किसी गौशाला में भी अभिषेक कर सकते हैं। नदी के किनारे अगर अभिषेक करें तो बहुत अच्छा है। पीपल के वृक्ष के नीचे भी महादेव की स्थापना है तो वहाँ भी अभिषेक कर सकते हैं। यूँ समझिए इस महीने भगवान महादेव को चढ़ाया गया जल सीधे सीधे हमारे लिए सब प्रकार से लाभकारी होता है।